नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों की मुलाकात हफ्ते में 4 दिन मुझसे होती है और आप हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को हमारे साथ सॉल्व करते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम फिर उपस्थित हो गए हैं। बीच में पेट का एग्ज़ाम था, इस वजह से आपकी क्लासें बराबर नहीं आ पाई, लेकिन पेट के एग्ज़ाम में आपके ढेर सारे प्रश्न आपकी नोट्स से आए हुए हैं। और जो बात मैं बार बार बोलता रहा, अचूक वार सीरीज मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 12 सेट कराए थे और मैं बार बार बोलता रहा, भैया आपके जो पैराग्राफ होंगे वो बड़े आएंगे और बड़े ही आए और इतने बढ़िया आए कि आप सब लोग कर गए। एक आध दो क्वेश्चन की बात छोड़ दी जाए, बाकी तो ज़्यादातर लक्ष्य क्लासेस परिवार के बच्चे कि 15 में 15 सही करके आए हैं। अगर 15 में 14 की बात की जाए तो 14 में कम से कम 60 से 70 बच्चे हैं जिनका 14, 13, 14 सही है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। आगे आने वाले यूपीएसआई की परीक्षा में फिर हम आप लोगों के साथ मिलकर परचम लहराएंगे और पाएंगे 40/40 क्वेश्चन सही करेंगे। 100 में 100 नंबर दिलाने का जो वादा है वो हम जरूर पूरा करेंगे। वीडियो को एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और चलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाली श्रृंखला पे। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और करते हैं अपने प्रश्नों को हम सॉल्व। भैया ये देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, भैया जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? क्या कन्या पुत्र कहेंगे या कानीन कहेंगे, अवैध पुत्र कहेंगे या कुमारी सुत कहेंगे? लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और ज्यादा लोग कन्या पुत्र के साथ जा रहे हैं। मेरे भाई, कन्या पुत्र नहीं होगा, कन्या पुत्र नहीं होगा मेरे भाई, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कानीन होगा। क्या होगा? कानीन होगा। स्टार बना लीजिएगा। क्या होगा मेरे भाई? कानीन होगा। कानीन होगा। क्या होगा? कानीन होगा। एकदम बिल्कुल संशय में ना पड़िए भैया, यही उत्तर आपका सर्वथा सत्य है। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। कन्या पुत्र, उसके बाद अवैध पुत्र। जो पति पत्नी, देखिएगा कोई व्यक्ति की शादी होती है, किसी एक व्यक्ति की शादी होती है, तो चाहे व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अगर कोई पुरुष पराई स्त्री से संबंध रखता है और उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे अवैध पुत्र कहा जाएगा। सामाजिक दृष्टि से वो मान्य नहीं होता है। अगर कोई स्त्री किसी पराये पुरुष से संबंध रखती है, उसके बाद उससे कोई संतान उत्पन्न होती है, उसे भी अवैध पुत्र कहा जाएगा या अवैध संतान कहा जाएगा। कुमारी सुत, कुमारी सुत भैया यहाँ पे कुमारी, आप लोगों का दिमाग यहाँ पे भी जा सकता है, कुमारी सुत भी हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ये उचित शब्द आपका कानीन है। ये दोनों भी आपको लगेंगे, लेकिन ये दोनों होते नहीं है। कानीन वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोला जाता है, यही बात तो हमें पहचाननी थी। चलिए आगे चलते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है। क्या है मेरे भाई? एक शब्द क्या है? क्या समशीतोष्ण कहेंगे, समदर्शी कहेंगे? समदर्शी तो उसे कहते हैं जो समान दृष्टि से देखें, और समकालीन यानी कि एक ही समय में एक काल के अनुरूप रहने वाला समकालीन कहलाता है। और शीतोष्ण यानी कि जहाँ पे शीत और उष्ण दोनों की अवस्था पाई जाए उसे शीतोष्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा गया होता ठंडा और गर्म की अवस्था तो शीतोष्ण होता, और समान रूप से ठंडा और गर्म, तो इसके लिए समशीतोष्ण होगा। क्या होगा मेरे भाई? समशीतोष्ण होगा। बात क्लियर है? समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। अब बताओ भैया क्या है? क्या अपराध सूची होगा? अपराध सूची में तो अपराधियों का नाम होगा। फिर काली सूची, काली सूची में भैया अनर्गल तरीके से कमाए हुए धन जो होंगे या अनर्गल तरीके से जो कागजी कार्रवाई की गई होगी उनको काली सूची में रखेंगे। नियम विरुद्ध यानी नियम विरुद्ध जो भी कार्य रहेंगे। फिर आगे नियम विरुद्ध, और आगे है भैया अवैध सूची, जिसमें विधिक बातें ना हो वो अवैध होंगी। श्वेत सूची, ये तो भैया कहीं का महत्वपूर्ण गजट है, महत्वपूर्ण कागज वो माना जाता है। जो उद्देश्य वगैरह की पूर्ति के लिए पत्र जारी किए जाते हैं वो बताइए, कहीं का श्वेत पत्र है। अब यहाँ पे क्या होगा भैया? यहाँ पे काली सूची होगा। क्या होगा? आपका उत्तर काली सूची होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है,
अकथनीय शब्द से तात्पर्य है। अब ये बताओ अकथनीय शब्द से तात्पर्य क्या होगा? जो बात वर्णन से परे हो, यानी कि वर्णन से दूर हो, अवर्णनीय हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके तो ये तो व्यक्त हो जाएगा, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अव्यक्त हो जाएगा। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके यही हो जाएगा अकथनीय। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। और अकथनीय में भैया देखो आ यहाँ पे सॉरी आ यहाँ पे उपसर्ग है और कथ यहाँ पे क्या है, ये आपका मूल शब्द है और अनीय प्रत्यय है। क्या है भैया? अनीय प्रत्यय है। और आ हमारा हिंदी का उपसर्ग है भैया, और आ का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? अब निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त क्या है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे निर्भय लिखा गया भैया, निर्भय में आप जानिएगा यहाँ पे दो तरीके से निर्भय बनता है। निह धन भय करके बनता है और विसर्ग का रेफ रा में परिवर्तन हो जाता है तो आपका निर्भय बन जाता है। और प्रत्येक उपसर्ग के नियम से चले तो निर्धन भय करके बनाते हैं, निर्धन भय करके बनाते हैं। और निर का अर्थ क्या होता है? नहीं। नहीं है भय जिसमें, तो क्या होगा? जो किसी से ना डरे ना, जिसे किसी का भय ना हो, जो पुरुष कायर या कुत्सित है, जिसमें उत्साह ना हो। तो जो किसी से ना डरे इसको तो निडर कहेंगे मेरे भाई। जो किसी से ना डरे उसको तो निडर कहेंगे। और जिसे किसी का भय ना हो वही तो निर्भय होगा, वही तो निर्भय होगा। जो पुरुष कायर हो या कुत्सित हो उसको कापुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? कापुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? कापुरुष कहेंगे मेरे भाई। जिसमें उत्साह ना हो ना, हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित, हतोत्साहित या निरुत्साहित होगा। चलो आगे अगला प्रश्न, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भैया जिस पुरुष की पत्नी ही साथ नहीं है उसके लिए क्या होगा? अपत्नीक नहीं होगा, वियोगी वियोग में रहने वाला नहीं होगा। विदुर या विदुर उसे कहेंगे जिसकी पत्नी की मृत्यु, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहेंगे। क्या भैया? जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, मर गई हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे भैया? विदुर। और विदुर का विलोम क्या होता है? विधवा होता है। क्या होगा? विधवा होगा। और विधवा का विलोम भैया सधवा भी हो सकता है। क्या होगा? सधवा। जिसके पति होंगे वो सधवा है, जिसके पति नहीं होंगे वो विधवा है। और विधवा का पुल्लिंग क्या होता है? विदुर होता है। विदुर का स्त्रीलिंग विधवा होता है। और ये समानलिंगी विलोम है। अब यहाँ पे सही क्या होगा? विपत्नीक होगा। विपत्नीक में भैया बी आपका उपसर्ग है और भैया पत्नी मूल शब्द है। और यहाँ पे पत्नी पत्नी और यहाँ पे ईक जो है क्या है? ईक आपका क्या है? प्रत्यय है। ईक क्या है? आपका प्रत्यय है बिना पत्नी के। और वी संस्कृत का उपसर्ग है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत तेज चलने वाला। अब भैया बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द मेरे भाई क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। क्या बताओ? पश्चिगामी होगा। बोलो ना, क्या बोलो? पश्चिगामी होगा। कहोगे नहीं गुरुजी, द्रुतगामी होगा या शीघ्रगामी होगा, अनुगामी होगा। मेरे भाई आप लोग जानते हो शीघ्रगामी के साथ जा रहे हो, ये पूर्णतः गलत होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा। क्या होगा? द्रुतगामी होगा भाई। क्या होगा? द्रुतगामी होगा। पश्चिगामी पीछे चलने वाला भाई। क्या होगा? पीछे, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला जो होगा मेरे भाई वो पश्चिगामी होगा। शीघ्रगामी ना तेजी से चलने वाला, शीघ्रगामी तेजी से चलने वाला। अनुगामी भैया, अनुगामी, अनुगामी माने भी पीछे चलने वाला होगा। अनुगामी माने भी पीछे चलने वाला होगा। क्या होगा? पीछे चलने वाला। ठीक है भैया, अनुगामी माने पीछे चलने वाला। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से करते चलिएगा। फिर आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो? अब भैया मजा आ गया। अवैध संतान, अवैध संतान, अवैध संतान, ये बताओ कुलीन। तो कुल में जन कुल से संबंधित यानी कि उच्च कुल में, यहाँ पे हम लिखे क्या? हम कहेंगे उच्च कुल में जन्मा। उच्च कुल में जन्मा जो व्यक्ति होता है वो कुलीन कहलाता है। ठीक है। और जारज, जारज
और यहाँ पे क्या है भैया, दत्तक, ये तो गोद लिया गया पुत्र है, क्या है भैया, गोद लिया गया, गोद लिया गया पुत्र जो है वो दत्तक कहलाएगा। पुत्र यानी कि संतान, बेटा बेटी कोई भी हो। अब पुत्र नहीं, पुत्र या पुत्री दोनों बातों को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिएगा भैया, हाँ, अनत्यज, अनत्यज है। अब यहाँ पे क्या है, जो अवैध संतान हो, भैया देखिएगा अवैध संतान यहाँ पे जारज होगा, क्या होगा, जारज होगा, क्या होगा मेरे भाई, जारज होगा अवैध संतान। चलो आगे, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जो आलोचना के योग्य हो। आलोचना योग्य, आलोचनीय ना आलोचनात्मक होगा। अब यहाँ पे जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसी को अनुत्तरित कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुत्तरित कहेंगे। और अनुत्तरित में जानिएगा भैया, यहाँ पे अनुपसर्ग है, और उत्तर मेरे भाई मूल शब्द है, और इत जो है प्रत्यय है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं हम। हवन में जलाने वाली लकड़ी, लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो हवन के लिए प्रयोग की जाती है लकड़ी, उसे क्या कहते हैं भैया, ये बताओ। हवन सामग्री ना, हवन में जो प्रयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ होते हैं उन्हें हवन सामग्री कहते हैं। वन काष्ठ, वन की लकड़ी, काष्ठ माने लकड़ी, शुष्क काष्ठ सूखी हुई लकड़ी, यहाँ में समिधा कहेंगे भाई, क्या कहेंगे मेरे भाई, समिधा कहेंगे, स्टार बना लीजिएगा, समिधा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर हमारा, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द। अब बताओ क्या होगा भैया, क्या होगा, सर्वज्ञ माने कि सब जानना ना, सब चीज का जानकार जो सब जानता हो, यहाँ पे लिख सकते हैं जो सब जानता हो, ठीक है, सर्वज्ञ। सुलभ होगा मेरे भाई, सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहेंगे मेरे भाई। और सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा मेरे भाई, दुर्लभ इसका विलोम होगा, और दुर्लभ का तद्भव दूल्हा होगा। ये आपका तत्सम बन जाएगा मेरे भाई, और ये आपका क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तद्भव शब्द बन जाएगा, दूल्हा, ठीक है। और सर्वजित, जो सब जीत ले, सब जीत ले जो उसे सर्वजित कहा जाएगा, सब जीतने वाला, सर्वजित। सुखद, सुख देने वाला, क्या भैया, सुख देने वाला, ये जो सफलता का परिणाम होता है ये सुख देने वाला ही होता है, सुखद, ठीक भैया। चलो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। अब मेरे भाई ये बताओ कि उपनिवेश क्या होता है। जैसे आप अपने गांव से, अपने घर से किसी दूसरे ज़िले में या किसी देश में बाहर जाके आप कोई धंधा करते हो तो वो आपका उपनिवेश कहलाएगा। जैसे आप यहाँ से चलकर इंग्लैंड चले जाते हो, कोई कार्य करने लगते हो, कोई फैक्ट्री वगैरह डाल लेते हो, वो आपका उपनिवेश होगा। जैसे अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने आए थे तो ये इंग्लैंड का उपनिवेश है, क्या है, उपनिवेश, जहाँ पे आप अपना जन्मस्थान छोड़कर जाते हो और वहाँ पे कुछ धन या पूंजी लगाते हो, वो आपका उपनिवेश है। कोई कार्य करते हो तो यहाँ पे उपनिवेशिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, औपनिवेशिक होगा, औपनिवेशिक होगा या औपन्यासिक होगा या उपनिवेशवाद होगा। तो क्या होगा, औपनिवेशिक होगा। क्या होगा भाई, औपनिवेशिक होगा। थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पे करना चाहूँगा और आप लोग मेरा सहयोग कीजिएगा। कहोगे गुरुजी क्या सहयोग करोगे? भैया ये मूल शब्दवा क्या है, मूल शब्दवा उपनिवेश है। क्या है, उपनिवेश है। उपनिवेश में इक लगेगा तो आप जानिएगा जिन मूल शब्दों के प्रारंभ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ और इसके अलावा अगर ओ आए और उसके साथ इक प्रत्यय जुड़े तो हमेशा इनके स्थानवा पे परिवर्तनवा कैसे हो जाएगा, परिवर्तन कैसे होगा मेरे भाई, परिवर्तन सदैव अ में हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या बना,
उपनिवेश धन एक बराबर औपनिवेशिक बना, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है भैया, सही है। क्लियर है। चलो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है आदेश आप लोगों का। चलो आगे, औपन्यासिक उपन्यास का है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन करें। सही शब्द का चयन करें तो क्या होगा, भूधर। भूधर भूमि को धारण करने वाला, क्या भैया, भूमि को धारण करने वाला, भूमि को धारण धारण करने वाला, करने वाला। ठीक है। आगे, भूगर्भवेत्ता, क्या भैया, भूगर्भवेत्ता, जिसे भूमि के अंदर की जानकारी हो। ठीक तो है, भूगर्भवेत्ता, बी वाला सही। पुराविद, पुरानी बातों का जानकार। पार्थिव, ये भैया पृथ्वी से संबंधित, क्या भैया, पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित जो भी चीजें होंगी उनको हम पार्थिव कहलाएंगे, उनको हम पार्थिव ही कहेंगे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मेरे भाई। अब बता दो, मर्माहित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मर्माहुत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मर्माहुत होगा, नहीं होगा। क्या होगा, मर्माहत। मर्मधन आहत कैसे बना है, ये शब्द बना आपका बना मर्मधन आहत, मर्मधन आहत बना, मर्मधन आहत। आहत माने चोट, मर्म माने अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। भैया समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि, दावाग्नि होगा, क्या होगा, दावाग्नि होगा, दावाग्नि होगा। ठीक है, दावाग्नि होगा। और ये समुद्र की आग है, बिरहाग्नि बिरह की, और ये पेट की आग है। किसकी है, ये पेट की आग है। क्लियर है भैया। चलो आगे चलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द हैं उल्लंघनीय, वायव्य या अनुल्लंघनीय या महाप्राज्ञ। क्या होगा, अनुल्लंघनीय। ये आपका सी वाला विकल्प आपका 100% सही होगा भैया। क्या होगा, अनुल्लंघनीय होगा। वायव्य, वायव्य से संबंधित, उल्लंघनीय जिसका उल्लंघन किया गया हो, और महाप्राज्ञ जो बहुत बुद्धिमान हो, प्रकांड विद्वान, महाप्राज्ञ कहेंगे, प्रज्ञा माने बुद्धि होता है। चलो आगे, जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो कहा ना गया हो, तो कहा ना गया हो, कहा ना जा सके नहीं, कहा ना गया हो, अकथित भैया, अकथित होगा। क्या होगा मेरे भाई, अकथित होगा। ध्यान दीजिएगा, अकथित होगा। ठीक है, अकथित होगा। चलो आगे, आगे, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती हैं। अब रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती हैं स्वाल्पाहार, ये तो कम आहार है। पथ, पथ से संबंधित। उपहार, ये तो भेंट होता है, पाथेय होगा। क्या होगा, पाथेय होगा। और मूल शब्द यहाँ पे पथ है। क्या है, पथ माने क्या होता है मेरे भाई, कहोगे गुरुजी, रास्ता होता है। और पथ में यहाँ पे देखो, पथ में एय प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एय प्रत्यय जुड़ा है, और शब्द बन गया आपका पाथेय। और पाथेय वास्तव में क्या बन गया, विशेषण बन गया। क्या बन गया भैया, विशेषण बन गया। और पथ ये क्या है, ये संज्ञा है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय के संयोग से विशेषण बनाए जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है। क्या है भैया, कथित होगा, कहा गया, कहावत जो चराचर समय से चली आ रही, कटुभाषी, कड़वा बोलने वाला, पुनरुक्ति कहलाएगा। दोहराव, दोहराव ही पुनरुक्ति है, दोहराव ही पुनरुक्ति है। आप लोग शेयर कर दीजिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको एसआई में 40 में 40 लाना है मेरे भाई, और जीडी का जिनका पेपर है उनको 20 में 20 लाना है। ये दोनों के लिए ये बातें हैं। अब बताओ, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं। क्या, विशंभर, ना, दिक्पाल, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर ही होगा, दिगंबर। पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है, जिसका मतलब होता है देवदूत। क्या होता है भैया, देवदूत होता है, देवदूत होता है। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके। और ये आपके जैन धर्म में बटे थे, कौन, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, और नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द क्या है, दान वृत्ति, अकिंचन, अकिंचन, अनुदार और आकाश वृत्ति। यहाँ पे क्या होगा भैया, दान वृत्ति होगा। क्या होगा, दान वृत्ति होगा, दान वृत्ति होगा। क्या होगा, दान वृत्ति, यानी कि दान ही उसकी आदत बन जाए।
दान वाले स्वभाव, दान वृत्ति, जो दान पर चलता हो, दान वृत्ति। अकिंचन, जिनके पास कुछ ना हो, अनुदान, जो किसी विशेष कार्य के लिए दिया गया सहयोग, अनुदान है। आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका भैया, क्या? अनिश्चित, अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अनवरत माने लगातार, अप्रतिहत, आजीवक बिल्कुल नहीं, शाश्वत। शाश्वत का मतलब निरंतर, ठीक है, हमेशा रहने वाला। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है दत्तक, ये तो गोद लिया गया संतान, गोद ली गई संतान। अद्य प्रसूत कहलाएंगे, ये नीच कुल में अनत्यज कहलाएगा, ये अद्य प्रसूत कहलाएंगे। और प्रसू ये माता की पर्यायवाची है, प्रसू क्या है? ये माता की पर्यायवाची, गर्भवती महिला की है प्रसू। चलो, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अब बताओ, अतिथि की जो सेवा करेगा, मेहमान की जो सेवा करेगा, उसे क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? अनागत, ना ना, अनादूत बिल्कुल नहीं, सेवक, ना ना, आतिथ्य, क्या कहेंगे? आतिथ्य। आतिथ्य को मेजबान भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मेजबान, मेजबान, मेहमान। जैसे हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसके मेजबान होते हैं, वो हमारा मेहमान होता है, ठीक है। चलो आगे भैया, आगे। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या होगा? क्या होगा? क्या पद भ्रष्ट होगा? पद से भ्रष्ट होगा, या पदावनत होगा? क्या होगा? पदावनत, पद से नीचे गिराना, एकदम हटाना देना, क्योंकि हटाने की बात की गई। पदानुगत बिल्कुल नहीं, पदच्युत होगा, क्या होगा? पदच्युत होगा। और च्युत माने हटाना होता है, ये च्युत माने हटाना होता है, हटाना, च्युत माने हटाना होता है भैया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो आंखों से परे हो, माने कि आंखों से दूर हो, कौन सा सही शब्द होगा? बता दो जल्दी से। प्रत्यक्ष, ये तो आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। परोक्ष होगा मेरे भाई, क्या होगा? परोक्ष होगा, परोक्ष होगा, बी वाला ऑप्शन इज द राइट। प्रियदर्शी, प्यारा दिखने वाला। द्रव्य, द्रव्य माने क्या होता है? धन भी होता है, अनेकार्थी शब्द है। चलो आगे चलते हैं। दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है द्विज। अरे दो बार जन्म लेने वाला द्विज, द्विज अनेकार्थी, द्विभाषी होगा, द्विभाषीय नहीं होगा, द्विभाषी होगा, द्विभाषीय नहीं। दो बार जन्म लेने वाला, दो तरह से जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। और द्विज किसको किसको कहा जाता है भैया? पक्षी को कहा जाता है, और ब्राह्मण को भी कहा जाता है, ब्राह्मण को भी कहा जाता है द्विज, क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों द्विज जातियां हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद इनका दूसरा जन्म माना जाता है, और हमारे दांत एक बार टूटते हैं दोबारा जमते हैं, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है, ठीक है। ज्ञानी, ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द हैं सदाचारी, ये तो सज्जन होगा। महत्वाकांक्षी, प्रतिष्ठित, क्या होगा? प्रतिवाय, प्रतिष्ठित होगा भाई, क्या होगा? प्रतिष्ठित होगा। सी वाला इज द राइट, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। चलो महत्वाकांक्षी, वो तो सारे। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, क्या है मेरे भाई? क्या है मेरे भाई? पतित होगा, या लुंठित होगा, धाराशायी होगा, या पातकी होगा? क्या होगा? पतित होगा, पतित होगा, पतित 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 होगा, क्लियर है? पतित होगा 100%। चलो आगे चलते हैं। स्वेदज, स्वेदज के लिए एक वाक्य है, अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द जानते हो, क्या रखेंगे? क्या रखेंगे बताओ, कमेंट में बताओ भैया, कमेंट में बताओ। क्या होगा? अंडस कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अंडस, अंडस, अंडे से जन्म लेने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला, ये भैया स्वयंभू कहलाएगा, क्या कहलाएगा? स्वयंभू कहलाएगा मेरे भाई, स्वयंभू। पसीने से उत्पन्न होने वाला ही स्वेदज कहलाएगा, क्योंकि भाई स्वेद माने पसीना होता है, क्या होता है? स्वेद माने पसीना होता है, पसीना, पसीना, स्वेद। और भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज, देखिएगा भूमिजा, क्या होगा? भूमिजा। और भूमिजा किसकी है? ये माँ सीता की पर्यायवाची है, माँ सीता की पर्यायवाची है भूमिजा। भूमिज भी कहेंगे, भूमिजा ना कह के भूमिज कहेंगे, क्या कहेंगे? भूमिज।
तो भूमि से तमाम चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन भूमिजा माँ सीता को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कल मिलेंगे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अंत तक आप लोग बने रहें, इसलिए आप लोगों का ढेर सारा आभार। और ऐसे ही आप कड़ी से कड़ी जोड़ते रहिए और अपने भविष्य को संवारते रहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।